नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होबा पई जाउअछि। सूर्यंक समेत तीनोटी प्रमुख ग्रह एही अक्षय तृतीया परठारु निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछन्ति। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछन्ति, जहा फल रे आपनक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेणु एही प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे निश्चय भाव में पड़ाकू जाउअछि। तो ही अक्षय तृतीया परे आपणकर ए सब क्षेत्र रे कौन सब परिवर्तन मान हेबो से विषय रे आज वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तो नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपन को केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे वीडियोर शेष रे जानिबा। तो बंधु माने ता पूर्वरु जदि आपण मानकर कर्कट राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय महालक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा की जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 4 नंबर राशि अर्थात चतुर्थ राशि होची कर्कट राशि। तो कर्कट राशि राशियाधिपति होचंती चंद्रमा। तो बंधु माने अक्षय तृतीया परे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि सर्वप्रथमे जानिबा। मंगल आपणकर प्रथम भावरे अर्थात लग्न भावरे चलन करिवे। केतु आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। बुध, शुक्र, शनि एवं राहु आपणक कुंडलीर नवम भावरे चलन करिवे। सूर्य आपणकर दशम भावरे विराजमान रहिबे एवं गुरु आपणकर एकादश भावरे चलन करिवे। तेबे 15 मई को सूर्य आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। तो 18 मई को राहु आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे एवं केतु आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। तो एहार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परे से विषय रे आसंतु सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेणु आपणकर प्रथम भावरे मंगल विराजमान अछंती। तो बंधु माने एई पवित्र अक्षय तृतीया परे आपणकर स्वास्थ्य तो भल रहुची, मात्र गुरु जेहेतु आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव को चलन करिवे सेथिपई आपण निजर खाद्यपेय प्रति टिके विशेष ध्यान देबार अछि। कारण देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव चलन करिबा फल रे आपणकर डाइजेशन रे प्रॉब्लम हेबो। आपणकर गैस्ट्रिक, एसिडिटी एई भली समस्या मान देखा देई पारे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती मंगल। मंगल आपणकर कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो सूर्यंक दृष्टि मध्य आपणक कुंडलीर पंचम भाव उपरकू रहुछि। तो आपण जदि गवर्नमेंट जॉब पई प्रिपरेशन हेउचंती तो आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। तो विशेष करी 15 मई पूर्वरु जदि आपणकर कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि बा एग्जाम रहिछि तो सेतिरे आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। कारण 15 मई पूर्वरु आपणकर कुंडली रे सूर्य उच्चस्थ रहिबे
गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुछि। तो 15 मई पूर्व जदि आपणकर कोनोसी भी एग्जाम अछि किंबा फॉर्म फिलअप अछि, विशेषकर गवर्नमेंट रिलेटेड किछि एग्जाम रहिछि बा इंटरव्यू अछि, तो निश्चिंत भाबरे आपण कृतकार्य हेबे एवं आपणकू सफलतार शीर्ष छुईबे। यह व्यतीत आपण पाठपढ़ा को नहीं जेकोसी भी निष्पत्ति नेबाकू चाहूँगी तो आपण ताहा 15 मई पूर्व निष्पत्ति नियंती, तो सेथिरे आपण को बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेब। आपण जदि फॉर्म फिलअप करने को चाहूँगी बा एडमिशन नेबा पई चाहूँगी तो 15 मई पूर्व समय आपण बहुत भल रही। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षा क्षेत्रर भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतान संततिर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती मंगल। तो मंगल आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर पार्टनर एही अक्षय तृतीया परे आपणकू भल भावरे बुझिबे, आपण को बहुत भल पाइबा प्रदान करिवे एवं आपण को प्रत्येक क्षेत्र में इंपोर्टेंस देबे, कारण मंगल आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। मात्र आपण को मध्य टिके जिद्दी स्वभाव रहिबो किंबा आपण को मध्य टिके आग्रेशन रही पारे, कारण मंगल आपणकर प्रथम भाव में नीचस्थ अछंती। तो आपण को मध्य क्रोध देखा देबो, आपण छोट छोट कथा को नहीं रागी जिबे एवं चिड़ी जिबे एवं आपण तरबर होई आपण को पार्टनर को किछि भी कहि देई पारंती। तेबे आपणकर प्रेम जीवन एही अक्षय तृतीया परे भल रहिबो, कारण आपणकर पार्टनर एही सबरे एडजस्ट कर देबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया। बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति होउचंती शनिदेव। शनि आपणकर नवम भावरे अर्थात भाग्य भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर राशि रे जे शनि अढ़ई चलीथिला वर्तमान ताहा समाप्त होई सारिछि। तेबे शनि जेतेबेले आपणकर अष्टम भावरे रहिथिले आपणकर वैवाहिक जीवन रे अनेक प्रकार समस्या देखा देउथिला। आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे मध्य समस्या देखा देउथिला। मात्र एबे आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे धीरे धीरे परिवर्तन हेबार लागुची। आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हेब। आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे मध्य उन्नति देखिबाकू पाइबे। यह व्यतीत एही अक्षय तृतीया परे आपणकर जीवन साथींकर भाग्य रे बा कैरियर रे आपण ग्रोथ देखिबाकू पाइबे। तो अक्षय तृतीया परे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। केवल आपण को आपणकर क्रोध उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिवार अछि। जेहेतु आपण को कुंडलीर प्रथम भावरे मंगल निचस्थ अछंती, तेणु आपण को आपणकर क्रोध उपरे टिके नियंत्रण रखिबार हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा सबठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा कैरियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति अर्थात भाग्य भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति आपण कुंडलीर एकादश भावरे विराजमान अछंती। मात्र 15 मई को गुरु आपणकर एकादश भावरु बाहरी द्वादश भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने गुरु आपणकर भाग्य भावर अधिपति होई जेतेबेले द्वादश भावरे चलन करिवे, तो सेतेबेले हुए तो आपण को आपणकर भाग्यर सेतेटा साथ न मिली पारे। तो 15 मई पूर्व जदि आपणकर कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करिवार अछि तो आपण निश्चिंत भावरे करि नियंतु, किंबा कोनोसी बड़ कार्य करिवाकू चाहुचंती आपण बा किछि बड़ जिनिस क्रय करिवाकू चाहुचंती बा किछि इन्वेस्टमेंट करिवाकू चाहुचंती शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट किंबा ट्रेडिंग रे, तो यही सब काम आपण 15 मई पूर्व करनियंतु। कारण 15 मई पर 1 वर्ष पर्यंत आपण को आपणकर भाग्यर सेतेटा साथ मिलिबो नाही। कारण संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे। तो बंधु माने गुरु जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को चली जिबे तो द्वादश भावटी होइथाय आपणकर खर्चर भाव, तेणु आपणकर खर्चरे वृद्धि हेबो। तेबे 15 मई पर जदि आपण इन्वेस्टमेंट ठारू दूरे रुहंती
ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଋଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଭାବରେ କୌଣସି ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଦେଖାଇବା ପରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟିଭ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ଆପଣ ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କାମ ପାଇଁ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ରହିବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ବିଶେଷ କରି 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 18 ମଇକୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ କେଉଁଠାରେ ନ ଖସିଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରରେ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ତ ଆପଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ତ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।